दोस्तों, चांद पे कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग के बाल आखिर कितने रुपए में बिके थे और नेटफ्लिक्स का एक ऐसा सच जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। एरोप्लेन आखिर स्पेस में उड़ान क्यों नहीं भर सकता और एक ऐसा आइडिया जिसे यूज करके आपकी शादी चंद ही दिनों में हो जाएगी। पर कौन सा है ये आइडिया, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स से भरे आज के इस नए एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। लेकिन यार, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे गुरु बन जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और आपको तो बताइए कि कोई भी काम पहली बार जब हम करते हैं तो उसमें काफी सारी गलतियां हो ही जाती है। तो बस आपको इस वीडियो में हो रही गलतियों को पकड़ना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ दोस्तों, अपने शिष्य के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हर दिन आप मेरे इम्प्रूवमेंट को देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 10। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने चंगेज खान के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। मंगोल शासक चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर माना जाता है। कहा जाता है कि इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर खून खराबा किया था कि इसके समय में पृथ्वी से 40 मिलियन आबादी का सफाया हो गया था। चंगेज खान ने जमीनों को जंगल में तब्दील कर दिया था, जिसके बाद पृथ्वी पे से 70 करोड़ टन कार्बन को पेड़ों ने सोख लिया था और ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से बढ़ गई थी। वैसे देखा जाए तो इसने पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध ही किया था, लेकिन इसका जो तरीका था वो काफी अजीब सा था। नंबर 9। दोस्तों, जब शादी की परफेक्ट उम्र गुजर जाती है तो लोग शादी करने के लिए तरह तरह के आइडियाज अपनाते हैं। इसके लिए कोई अखबार में तो कोई वेबसाइट पर विज्ञापन देता है, लेकिन एक शख्स ने तो हद ही कर दी। वो अपनी शादी के लिए इतना बेताब था कि उसने सीधा होल्डिंग पर ही अपनी शादी के लिए विज्ञापन लगवा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूके के बर्मिंघम शहर में रहने वाले मोहम्मद मकील ने अपनी शादी के लिए जगह जगह पोस्टर को लगवा दिया। इतना ही नहीं, उसे शादी की इतनी ज्यादा बेताबी थी कि उसने इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, जहां पर सिंगल लड़कियां उससे संपर्क कर सकती है। दोस्तों, क्या आप लोग इस आइडिया को अपनाना चाहोगे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नंबर 8। दोस्तों, अमेरिकन सीरियल किलर रिचर्ड चेस वैम्पायर ऑफ सैक्रामेंटो के नाम से भी जाना जाता है। वैम्पायर नाम की वजह ये थी कि ये लोगों की हत्या करने के बाद उनका खून पी जाता था और मांस को खा जाता था। इस हत्यारे के बारे में दिलचस्प बात ये थी कि ये हत्यारा सिर्फ उन्हीं लोगों की हत्या करता था जिनके घर के दरवाजे खुले होते थे। अगर दरवाजा लॉक होता तो फिर ये लॉक तोड़कर अंदर नहीं जाता था। गिरफ्तारी के बाद जब इससे इसके बारे में पूछा गया, तब इसने बताया कि बंद दरवाजे का मतलब होता था कि यहाँ पर इस घर में किसी भी अनजान व्यक्ति का स्वागत नहीं किया जाता है और इसीलिए वो ऐसे घरों में नहीं जाता था। जबकि खुले दरवाजे उसके लिए खुले निमंत्रण की तरह हुआ करते थे, जहां पर जाकर वो अपनी हैवानियत को अंजाम देता था। नंबर 7। दोस्तों, स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 के कार्यक्रम के तहत चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले ह्यूमन के रूप में फेमस रहे नील आर्मस्ट्रांग का तो नाम आप सबने सुना ही होगा। और ये भी आप सबको पता ही होगा कि मून से वापस लौटते समय नील आर्मस्ट्रांग वर्ल्ड के सबसे मशहूर लोगों में से एक हो गए थे। और इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि साल 2004 में नील आर्मस्ट्रांग के बाल $3000 यानी कि तकरीबन 2,25,000 रुपए में बेचे गए थे। मतलब कि यार, कमाल के लोग रहते ना इस दुनिया में, बालों को भी लाखों रुपए में खरीद लेते हैं। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जुपिटर का सबसे बड़ा मून गैनीमेड है। ये सिर्फ जुपिटर का ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। ये साइज में मर्क्यूरी और प्लूटो से भी बड़ा है और इस मून को गैलीलियो ने साल 1610 में ही खोज लिया था। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी मून्स है उनके पास खुद का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जुपिटर के इस मून के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है और वो सवाल ये है कि इंडियन कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा उर्फ TMKOC के कैरेक्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा आखिर कौन से राज्य के है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह TMKOC के बहुत बड़े फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार मुझे भी पता चले कि मेरी तरह तारक मेहता के फैन हमारे सब्सक्राइबर में से कौन कौन है। नंबर 5। दोस्तों, हम सभी को ये बात तो अच्छे से मालूम है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि माउंट एवरेस्ट से हम मून को सबसे करीब देख सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब बात किसी ऐसी जगह की आती है जहाँ से मून सबसे ज्यादा करीब दिखाई देता है, तब वो जगह माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि माउंट चैम्बेराजोआ
आती है क्योंकि माउंट चैम्बेराज़ो अर्थ के इक्वेटर में ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि बाकी अर्थ से ज्यादा बम्प लिए हुए है और इसी वजह से इसे माउंट एवरेस्ट से भी 1.5 माइल ज्यादा ऊंचाई मिली हुई है। नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप अब तक का मोस्ट प्रोडक्टिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। इसने यूनिवर्स की काफी सारी चीजें हमें बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये टेलीस्कोप हर हफ्ते पृथ्वी पे लगभग 140 GB डेटा कलेक्ट करके भेजता है और ये डेटा कुछ कम नहीं है, ये 30,000 MP3 सॉन्ग या तो 1 GB के 140 मूवी के बराबर है। दरअसल ये टेलीस्कोप पिछले 30 सालों से हमें डेटा भेज रहा है और अब तक इसने करीब 150 TB जितना डेटा हमें भेज दिया है। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि 1 TB डेटा 1024 GB डेटा के बराबर होता है। मतलब कि यार अब तक इसने करीब 1,60,000 मूवी जितना डेटा हमें भेज दिया है। नंबर 3, दोस्तों ताजमहल दुनिया की 8 अजायबी में से एक है, लेकिन ताजमहल से जुड़ी ये बात शायद ही आप लोगों को पता होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताजमहल को बैम्बूज यानी कि बांस से ढक दिया गया था और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय भारतीय सेना को ऐसा डर था कि कहीं जापान की एयरफोर्स द्वारा ताजमहल को निशाना ना बना लिया जाए, वरना इससे इंडिया अपनी एकमात्र अजायबी को खो देगा। नंबर 2, अब दोस्तों एरोप्लेन में तो आप में से काफी सारे लोगों ने ट्रैवल किया ही होगा, लेकिन क्या आप सबको मालूम है कि आखिर एरोप्लेन स्पेस में उड़ान क्यों नहीं भर सकता? दरअसल एरोप्लेन को अपना प्रोपल्सन और लिफ्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है और क्योंकि स्पेस में तो कोई हवा होती नहीं है और इसीलिए वो स्पेस में उड़ान नहीं भर सकता। नंबर 1, दोस्तों नेटफ्लिक्स के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स अपने यूजर के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज का भी अच्छा खासा ध्यान रखता है। दरअसल नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज को अनलिमिटेड छुट्टियां देता है। जी हाँ, ये काम नेटफ्लिक्स आज से नहीं बल्कि साल 2010 से ही करता आ रहा है। अनलिमिटेड छुट्टी के साथ ही नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज को फ्री में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी देता है। तो दोस्तों ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और अगर सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।